हम भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए ना आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। औरतें और लेडीज में फर्क ही क्या होता है? औरतें जो होती हैं वो तुम्हारी तरह होती हैं, हाथ में बाल्टी, कंधे पे कपड़े, और लेडीज अपनी पहचान खुद बनाती है। मैं ऐसी पहचान बनाऊंगी कि आप खुद मुझे नहीं पहचान पाओगे। हीरोइन बनना हो ना तो स्टाइल होना चाहिए, स्टाइल। कल से तेरी शूटिंग शुरू हो रही है। क्या? और चेक भी दिया है मुझे 2 लाख का। क्या? 2 लाख? बहुत बुखार है, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए। गंगा, तुमने डॉक्टर विश्वास को ही बुलाया ना? बुलाया तो था पर वो बहुत बिजी शिजी हैं, किसी और को भेज रहे हैं। शायद आ गए, मैं अभी आती हूँ। ओए तुम फोटो खींचने फिर से आ गए? फोटो खींचने? ओह समझा, आप मेरे भाई से मिली होंगी। है जी? दरअसल मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब आओ जल्दी आओ। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से मलेरिया है शायद। मलेरिया? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्हें देखभाल की बहुत ज़रूरत है। मैं समय समय पर आता रहूँगा, लेकिन आप जितना ज़्यादा इनके साथ रह सकें उतना अच्छा है।
हेलो, शबाश पाजी। गंगा, अरे लगता है मुझे बिना बताए शूटिंग पे चली गई। गंगा, क्यों शोर मचा रखा है? आपको पता है बुखार में ज्यादा बोलना शोलना नहीं चाहिए। ये क्या, तुम तैयार नहीं हो अब तक? शूटिंग के लिए नहीं जाना क्या? तुसी बड़े मजाक क्यों? लो जी, मैं कैसे जा सकती हूँ जब क्या कि तुम मेरी वजह से नहीं जा रही हो गंगा? ओफो, मुझे हल्का सा बुखार है और कुछ नहीं। और गंगा तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम आप मेरी पूरी बात सुनते नहीं हो, पहले ही बोलने लग जाते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कैसे जा सकती हूँ जब शूटिंग वूटिंग ही कैंसिल हो गई। हैं? शूटिंग कैंसिल हो गई? हाँ, मुझे ना अभी शबाश पाजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा कि कब शूटिंग वूटिंग करनी है। अच्छा, और मैं बेकार में अपने आप को गुनहगार समझता था। गंगा, ये बुखार तो फिर भी उतर जाता, लेकिन मेरे गिल्ट का बुखार कभी नहीं उतरता। अभी कौन आ गया सुबह सुबह? मैं देखती हूँ, आप आराम करो। हैं जी? हाँ, जा। नमस्ते गंगा जी। नमस्ते। मैं हूँ राज, शबाश जी का असिस्टेंट डायरेक्टर। कहिए, क्या काम शाम है? मैडम, शबाश जी ने कहलवाया है कि आप अपने फैसले पर फिर से एक बार विचार कर ले। देखिए मैडम, शूटिंग पोस्टपोन करना तो मुश्किल है, हीरो के आगे की डेट्स नहीं है ना हमारे पास। वैसे आपके रिप्लेसमेंट में एक लड़की देख रखी है हमने, हमारा काम तो चल जाएगा। लेकिन क्या है ना मैडम, आप तो शबाश जी की पहली चॉइस है इस रोल के लिए, तो आप फिर से एक बार विचार कर ले अपने फैसले पर। शाबाश पाजी को कहना कि मैं उनकी बहुत आभारी शबारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए ऐसा सोचा। पर मेरी कुछ मजबूरी है, मैं 2-3 दिन तक शूटिंग पर नहीं आ सकती। पर उनका नुकसान ना हो, उन्हें कहना कि वो दूसरी लड़की को रक्षक ले। देखिए मैडम, ये मौका बार बार नहीं मिलता। आप करोड़पति बन सकती हैं। करोड़पति बनने से भी ज्यादा जरूरी है मुझे मेरा पति। देखो जी, मेरे पति बहुत बीमार शुमार है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। खैर, आपकी मर्जी। वैसे भगवान करे आपके पति जल्द ही ठीक हो जाए। वैसे एक बात कहूँ गंगा जी, बहुत लकी है आपके पति जिनको आप जैसी पत्नी मिली। नमस्ते गंगा जी। नमस्ते। तुमसे किसने कहा था ये सब करने के लिए? जी? मैंने सब सुन लिया गंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? तुसी बड़े मजाक क्या हो? लो जी, आपको ऐसी हालत में छोड़कर मैं अपना शौक पूरा करने थोड़ी जा सकती थी। ये तुम्हारा शौक नहीं था गंगा, शौक नहीं था तुम्हारा ये। मैं जानता हूं कितनी मेहनत की थी तुमने इसके लिए, कितनी तड़प, कितनी उमंग थी तुम्हारे अंदर अपनी पहचान बनाने की। और गंगा, जब तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा था तो क्यों पहचान ही तो बना रही हूँ,
मैगजीन पे मेरी फोटो छपने से मेरी पहचान नहीं बनती। मेरी पहचान तो तब बनती है जब आपके दिल में मेरी फोटो। मैं दुनिया के लिए अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती, मैं तो सिर्फ आपके लिए अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। गंगा, गंगा, आज जो तुमने मेरे लिए किया है, वो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं कर पाता। बहुत बड़ा त्याग किया तुमने मेरे लिए गंगा। गंगा, तुमने तो आज मुझे जीने का मतलब सिखा दिया। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना। जीना इसी का ही तो नाम है ना? हाँ जी। और ये किसी मर्द या औरत की नहीं, हर इंसान की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी तो और कोई पहचान हो ही नहीं सकती। और एक बात कहूं तुमसे गंगा, मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं जी। हाँ, और इस बात पे भी गर्व है कि लोग मुझे गंगा के पति के रूप में पहचानते हैं। नहीं जी, अरे गर्व तो मुझे इस बात का कि मैं आपकी पत्नी शक्ति। आपके दिल में रहते हैं हम आपके गंगा, गंगा, जल्दी आओ, बाम लाओ। क्या हुआ ओम? पिताजी, कमर में दर्द हो रहा है। कमर में दर्द कैसे हो गया? सब म्युनिसिपालिटी की वजह से पिताजी। आज तो स्कूटर से कोर्ट आना जाना ही मुश्किल हो गया है। कहाँ? यहाँ? और यही तो हो रहा है पिताजी। क्या कर रही हो? पहले ही कमर का बैंड बच चुका है, अब और तुम भी। पिताजी, सड़कों का हाल क्या बताऊं आपको। इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए पिताजी कि अगर गलती से गड्ढे में स्कूटर चला गया ना, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ियों में स्कूटर चला रहा हूँ। सामने वाले को मेरा स्कूटर नहीं, सिर्फ हेलमेट दिखाई देता है पिताजी। मुझे तो पूरा दिखाई दे रहा है। खड़ा हो, क्या है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? सॉरी पिताजी, मैं तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा था। मैंने कहा जी इतनी बुरी हालत है सड़कों बड़कों की। अरे पूछो मत गंगा, पूछो मत। और आज तो कमाल ही हो गया पिताजी। जहां से रोड क्रॉस करते हैं वहीं पे एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट खड़ा था। कहता है रोड क्रॉस करने से पहले पॉलिसी निकाल लो, शाम तक पैसे घर पहुंच जाएंगे। इतना गंदा संदा मजाक मत करो जी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ गंगा, सीरियसली कह रहा हूँ, यही हाल है सड़कों का। अरे यार, अब तो भगवान ही मालिक है। तुमने म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट की? कंप्लेंट? पिताजी, इतना टाइम किसके पास है? अच्छा, टाइम किसके पास है? उन्हें कोसने का टाइम है, कंप्लेंट करने का टाइम नहीं है। हाँ जी। तुम मेरा नेचर जानते हो, लेकिन भगवान का नेचर नहीं जानते। वो भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानते हैं। हाँ जी। कर्म करोगे तो ही फल मिलेगा, समझे? हाँ जी। हाँ जी। समझे पिताजी ने क्या कहा? हाँ जी। चुप रहे, बावला, और चलो लगाओ कमर पे, चलो जल्दी। हाँ जी। धीरे। ओह, हाय बुआ जी, पैरी पड़ा। पिताजी बुआ जी आई है मेरे शेरट वाली। बुआ जी तुसी बड़े मजाकिया हो। लो जी, ना कोई चिट्ठी ना कोई पत्तर, ऐसे ही चली आई। अरे रीना, तुम सदा सुखी रहो। बुआ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। गंगा अटक गया, जरा उठाओ तो। इनकी पीठ शीट में दर्द है। ये ओम बिना ये नहीं सुधरेगा। अच्छा, अकेली आई हो क्या? अरे नहीं नहीं भैया जी, इतनी दूर अकेली कहाँ आती। भोला भी आया है साथ में। अच्छा। अरे ये भोला कहाँ छूट गया? भोला, प्रणाम। आप सबको प्रणाम। प्रणाम। जीते रहो। ये भोला तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। कुछ नहीं भैया जी, बहुत कुछ बदल गया है। हाँ,
जब से टूटे हैं मोह माया से बंधन, तब से मुरली वाले के सामने झुकी है ये गर्दन। वही पार लगाएगा, वही पार लगाएगा। यहाँ पे कोई पीपल का पेड़ है? बेटे, तुम तो घर के अंदर हो, यहाँ पेड़ कहाँ? घर के अंदर? हाँ। तो कहाँ है मंदिर? मंदिर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। आप सबको प्रणाम। जय मुरली वाले की, जय जगदम्बे। सही कहा तुमने, ये तो बहुत बदल गया है। हाँ जी। और भी ना, सब ठीक है ना? अब इसे आप ठीक कहते हैं भैया जी, तो सब ठीक है। अरे बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अपने मुरली मनोहर के लिए खाना सजा रहा हूं। क्या पता किस तरह बैठकर खाएंगे वो। भोला, भाई भगवान तो हर जगह है, एक जगह रख दोगे तो उन्हें भोग लग जाएगा। क्या पता लगे ना लगे, क्यों उनको नाराज करने का। जिंदगी की नैया डुग 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 बीच भंवर में हिचकोले खाती रह जाएगी अगर वो नाराज हो गए तो। उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। वही पार लगाएंगे, वही पार लगाएंगे, वही पार लगाएंगे। देखा भैया जी आपने, बस कुछ भी कहो तो यही कहता है कि वही पार लगाएंगे। मुझे तो लगता है किसी दिन ये मुझे पार लगा देगा। तुसी बड़े मजाक क्यों बुआ जी? लो जी, भगवान को याद करना तो बहुत अच्छी बात होती है, इसमें बुरा शुरा क्या है? इसमें बुरा कुछ नहीं है गंगा। भगवान का नाम तो सुबह शाम मैं भी लेती हूँ, लेकिन अपने जीवन को राम भरोसे छोड़ देना ये बुरी बात है। अच्छा, ये कुछ काम वाम कर रहा है कि नहीं? भैया जी कहाँ कुछ काम करता है, कुछ काम करने के लिए कहो। वही पार लगाएंगे, सबको वही पार लगाएंगे। देखा भैया जी आपने, मैं इसे आपके पास इसलिए लाई हूँ कि आप इसे कुछ समझा सके। वीना, तुम तो मेरा नेचर जानती हो। मैं दूसरों को उनकी जिंदगी उनके तरीके से जीने देने में विश्वास रखता हूं। हाँ जी। कोई बात नहीं, अभी भी समय है। जब सही वक्त आएगा तो ये जान जाएगा कि ये उम्र संन्यास व्रत लेने की नहीं है, गृहस्थ आश्रम की है। इसका मतलब भैया जी आप भी कुछ नहीं करेंगे? समझदार है, सब जानते हैं। होता वही है जो गिरधारी चाहते हैं। माँ, मैं तो कहता हूँ आप भी मेरा साथ दे दो। अपनी तो वही पार लगाएंगे, उनको कह दूंगा आपकी भी लगा दो। जय गिरधारी। जय गिरधारी। जय ओम। बस। अरे बुआ जी, आप यूं अकेले सी उदास सी क्यों बैठी हैं? क्या बात है? अब उदास नहीं हूं तो क्या करूं ओम बेटा, जिसका जवान बेटा माथे पे चंदन का टीका लगाए घूम रहा है। अरे बेटा, जिस उम्र में ऑफिस की फाइल होनी चाहिए, हाथों में रुद्राक्ष है, गले में वरमाला की जगह पीतांबर लटकाए है। कितनी तकलीफ होती है बेटा जब दूसरों के बच्चों को नौकरी के लिए ऑफिस जाते देखती हूँ। बड़ी तकलीफ होती है। और मेरा बेटा पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ जाता है। बुआ जी, मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। यूं समझिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि आपके साथ है एडवोकेट ओम भूषण, इंडिया का सबसे काबिल वकील। यार, काबिल नहीं तो क्या हुआ, वकील तो हूं ना। देखिए बुआ जी, यू डोंट वरी, उसके सामने मैं ऐसी दलीलें पेश करूंगा, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। यूं समझिए ये केस हम ही जीतेंगे। हाँ।
क्या होगा आगे देखिए कल रात 9 बजे। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में, थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर